हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं। माहिर नफ्सियात हैं सारा नदीम साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर नौजवानों में डिप्रेशन और एनजाइटी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह? अच्छा, डिप्रेशन मैंने पहले भी इसी मंच में, मुझे याद है मैंने ये बात की थी, डिप्रेशन और ग्रीफ में फ़र्क होता है। आजकल यंगस्टर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उनको ग्रीफ है या डिप्रेशन। हमें छोटी सी भी कोई चीज़ होती हुई से हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, जबकि ग्रीफ टेम्परेरी पीरियड होता है जो हमारा सैडनेस का पीरियड होता है, जो कि बहुत जल्दी डिमिनिश हो जाता है। और जो डिप्रेशन होता है दैट इज़ लाइक उसके 3 सिम्टम्स होते हैं, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। ये 3 चीज़ें होती हैं जो हम डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। यंगस्टर्स को डिप्रेशन नहीं होता, कोई रेयर केसेस होते हैं जिसमें वाकई डिप्रेशन हो, वो भी कोई ट्रॉमा हो, कोई पास्ट का कोई ऐसी चीज़ या उनकी करंट इंसिडेंट लाइफ में हुआ हो जिससे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर जाता है। ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं नौजवान ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। नौजवान जो हैं अपना मकसद भूल गए हैं। उनके पास ये लाइफ है, ये यूथ है और इसको बड़े अच्छे तरीके से आई थिंक हम लोग उसको लेके चल सकते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते, कुछ हर किसी का डिफरेंट ट्रिगर पॉइंट होता है डिप्रेशन का। अब अगर हम लोग आजकल बात करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव स्टेट की तरफ लेके जाते हैं। फिर आजकल अगर मैं एक और बात करूँ, यंगस्टर्स में हमारी LGBT भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। ये मैंने खुद क्लिनिक में केसेस देखे हैं, आ रहे हैं, अ गर्ल वांट्स टू बी अ बॉय वांट्स टू बी अ गर्ल, ट्रांसजेंडर्स की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा राइज हो रही हैं। डॉक्टर सारा, एंजाइटी मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा इशू है नौजवान नस्ल में। मुझे ऐसा लगता है एंजाइटी ज़्यादा है, फ्यूचर की स्ट्रेस ज़्यादा है कि आगे मुस्तकबिल में कैसे कामयाब होंगे। तो ये बताइएगा कि एक तो जो बंदा एंजाइटी का शिकार है उसे क्या करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं जो उसे हेल्प आउट कर सकते हैं, उसकी फैमिली है, उसके दोस्त यार हैं, वो किस तरह से उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं लाइफ में? एक तो सबसे पहले जब किसी को एंजाइटी होती है ना, तो हम उसे कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन और योगा की एक्सरसाइजेस शामिल रखें। ये 5 एक्सरसाइजेस होती हैं जो अक्सर हम लोग बताते हैं एंजाइटी से भागने के लिए। और जिनको एंजाइटी डिप्रेशन होता है उनको हम कहते हैं एक्सरसाइज अपनी लाइफ में बहुत मैंडेटरी रख लें। कुछ नहीं करते ना, वॉक कर लें, फ़र्क पड़ता है इससे, बहुत फ़र्क पड़ता है। वॉक, आप रिसर्चेज उठा लें, आप स्टडीज़ उठा लें, वॉक इज़ अ वेरी गुड वे टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस। और जब एंजाइटी हो रही होती है तो बहुत सारी सिम्टम्स डिफरेंट लोगों को होते हैं, जिस तरह के पल्पिटेशन शुरू हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, एग्जैक्टली, हार्ट बीट का बहुत तेज होता है, एग्जैक्टली, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक्स, इस तरह की चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि जो भी साथ अगर कोई सपोर्टिंग फिगर होता है तो वो जो है ना सिर्फ उसको रिलैक्स किया करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट। एंजाइटी के पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट डीप ब्रीदिंग होती है। हम भी कई दफ़ा जब मेरे पास क्लाइंट्स वगैरह आते हैं तो उनको हम यही एक्सरसाइज कराते हैं और वो उस टाइम हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट उनके ज़हन में होता है और ज़रूरी नहीं है वो उस टाइम सोच रहे हैं। कभी कभी एंजाइटी के क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें नहीं पता, हम तो कुछ नहीं सोच रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्रिगर उनको हो रहा होता है। हाँ। एग्जैक्टली। अच्छा, एज अ कोलीग और एज अ ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, मुआशरे को किस तरह से किरदार अदा करना चाहिए अगर आपको पता चल जाए कि कोई बंदा डिप्रेशन से इस वक्त लड़ रहा है? एक तो सबसे पहले उसको ये कहना बंद करें कि यार तुझे कुछ नहीं है, नहीं यार तुझे कोई डिप्रेशन नहीं है। सबसे ज़्यादा तंग करता है ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो तो आप उसको ये कह दो। फैमिली मेम्बर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जब फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स आते हैं, ठीक होकर जाते हैं, उनका रिलैप्स क्यों होता है? क्योंकि पेरेंट्स और फैमिली 2 साल का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पाते। 2 साल का प्रोटोकॉल होता है एक एडिक्शन के पेशेंट के लिए। वो क्यों? अच्छा। उसमें उसको प्रॉपर 24/7 आपकी केयर और सपोर्ट की ज़रूरत है। और सिर्फ 3% लोग होते हैं जो रिलैप्स से बच जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली सपोर्टिव होती है। फैमिली फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं कहती हूँ दोस्त भी छोड़ते हैं, फैमिली। अगर पेरेंट्स ही नहीं समझेंगे अपने बच्चों को या बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझेंगे, क्योंकि आजकल सब जगह ये हो रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब पेरेंट्स भी है, जनरेशन गैप्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों में ना डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बनती जा रही हैं। लेकिन आई थिंक हर इंडिविजुअल को इस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए कि पेरेंट्स का इमोशनल गैप और जनरेशन गैप नहीं भर सकता। हाँ, आप सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं और अपने आप पे फोकस करें। हर इंडिविजुअल अपने आप पे फोकस करे, वही फाइनेंशियल गेटवे है, वही एंजाइटी गेटवे, वही सब कुछ है। और बार बार मैं हर टॉपिक पे कहती हूँ, मैं जितने भी चैनल्स पे मैं हर चीज़ रिलेट करती है इस्लाम से। नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में आपको कोई टेंशन है, नहीं जा रही, कोई बहुत शिद्दत से आप कोई चीज़ चाहते हैं, गेट अप एट नाइट, ऑफर तहज्जुद।
यू विल सी मैजिक हैपन। लिटरली मैं ये कहती हूँ, यू विल सी मैजिक हैपन। अगर कोई चीज़ नहीं है, अब जैसे मेरा काम है रेमेडीज ऑफर करना, मैं गाइडलाइंस दे सकती हूँ क्लाइंट को, लेकिन एंड में इम्प्लीमेंटेशन वही करती हूँ। और मैं हर चीज़ में, मैं उनकी डेली रूटीन में नमाज ऐड करती हूँ। अगर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप नहीं है तो बिल्कुल, और वो कोई भी रिलीजन हो सकता है, क्रिश्चियनिटी हो, वो कोई भी, अगर आपका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप नहीं है, आपको आपकी रूह को कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। ये एक बात लिख लें। मतलब सारा बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा ये भी बताइएगा कि जो भी शख्स एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार है, उसको अपनी विल पावर को मजबूत करना उसके लिए खुद कितना ज़रूरी है, कि खुद ये ख्वाहिश रखना कि मैं ठीक होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ, ये कितना ज़रूरी है, और फिर लाइफस्टाइल, खाना पीना, ये सब चीज़ें कितना इफ़ेक्ट डालती हैं। अच्छा, एंजाइटी डिप्रेशन में जो है, जब इंसान चला जाता है ना, मैं जो आपको, जो मैंने अभी तक पढ़ के और देख के जो मैंने फील किया, एंजाइटी डिप्रेशन डजंट एग्जिस्ट, इट्स ऑल अ बिल्डअप। बिल्डअप कैसे है कि इंसान अपना ही दिमाग में माइंड गेम्स होती हैं जो इंसान अपने आप के साथ खेलता है। एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं आप। एग्जैक्टली, दिस इज अ विशियस साइकिल। आपने पीछे भी कहा था और बहुत सही कहा था, इट इज अ साइकिल जो आप अपने आप को खुद ही रिपीट मोड पे आपने लगाया होता है। और आप खुद से ही वो चीजें सोचते आप हो, खुद ही से सोचते हो। बनाते इंसान कहता है नहीं, हम खुद ही नहीं सोचे, आप खुद ही करते हो, अपने आप को कंपेल करते हो, वो थॉट्स आती हैं। अब आपकी विल पावर, आपका ज़ेन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमें नहीं पता अप्स एंड डाउन्स क्या आने हैं, हमें नहीं पता अभी इसके बाद कोई भी टेंशन आ सकती है। जैसे आपको पता है कि फलां चीज़ है वो आपको ट्रिगर कर रही है, तो उसको उस वक्त ना डील करो जब आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते। जब कर सकते हो तो फिर करो। मैं कहती हूँ हर इंसान कर सकता है। ऐसे निकलती हैं सॉल्यूशंस। कुछ नहीं समझ आ रहा होता, अल्लाह ताला से मांगे, आपको मिलेगा। शायद थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन मिलेगा। और सॉल्यूशन सामने होते हैं। डिसीजन मेकिंग, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ये इंसान को एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है। Exactly. अगर आपको कोई टेंशन आ रही है, आपको एंजाइटी डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होती मैं उस चीज़ से कैसे निकलूं, और वही थॉट्स आपको फिर कंपेल करती रहती हैं। आप ओवर थिंकिंग कर जाते हैं। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती, खाना पीना बंद हो जाता है। ये सारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की निशानियां होती हैं। सबसे पहले इंसान की नींद खराब होती है सबसे पहले, फिर उसका खाना पीना, फिर बाकी चीजें अफेक्ट होती हैं। इंसान बार बार, हम खाते सही नहीं है। न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है, उसमें मुझे पता चला कि खाने पीना का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, बहुत बड़ा रोल है। जंक फूड सबसे ज्यादा तबाही करते हैं इंसान। एग्जैक्टली, ले लें कभी कभार ले लें। एक्सरसाइज नहीं हम करते, हम घर से बाहर नहीं निकलते। डेली एक्सरसाइज जरूरी है, बहुत जरूरी है, में करें, बहुत जरूरी है। आपको स्ट्रेसफुल डे है, बाहर निकलें, थोड़ी हवा लें। फ्रेश एयर क्यों कहते हैं लें, योगा क्यों कहते हैं लें। फॉरेनर्स इतनी मेडिटेशन योगा करते हैं, वो एट पीस भी रहते हैं। और आजकल अगर इन्फ्लेशन या इस तरह की हम बात करें ना, तो वो हर इंसान के लिए, जो मुसलमान नहीं भी हैं वो भी सक्सेसफुल है। वो कैसे? ओनली ऑन हार्ड वर्क। अच्छा, वैसे सारा एक और थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट इसी टॉपिक के अंदर एक बात मेरे ज़हन में ही, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि डिप्रेशन एंग्जाइटी कभी किसी गरीब को होते नहीं देखोगे, ये सब अमीर लोगों वाली बीमारियां हैं। तो ऐसा है, इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, एक दफ़ा मुझे याद है, मैंने भी ऐसे कोलीग्स में ये वाली बात कही थी, मेरी खुद की भी कई भी बात है। मैंने कहा डिप्रेशन है सारा एलीट क्लास का है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ को, नीचे वालों को भी होता है, इसलिए सुसाइड केसेस की तरफ भी जाते हैं। अब देयर सो मेनी न्यूज़, अगर आप देखिए इतनी स्क्रॉल्स आ रही होती हैं, उसने सुसाइड कर लिया, माँ ने अपने बच्चे, इस तरह करके, मतलब डिफरेंट न्यूज़ आ रही होती है। तो सुसाइड और डिप्रेशन नीचे भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जिगर वाला इंसान होना चाहिए, निकल जाते हैं लोग। ठीक है, यानी आपको हार नहीं माननी, नेवर गिव अप। और इर्द गिर्द लोगों के साथ जो है, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ थोड़ा उठना बैठना, इस चीज़ से बाहर निकलना। अब जैसे आप लोगों का अगर कोई बहुत स्ट्रेसफुल डे हुआ है, उसके बाद सिट विद दोज पीपल जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, यू विल फील वेरी वेरी रिलैक्स। अगर आप पूरा दिन एक ही मोनोटोनस रूटीन, और इसमें एक और चीज़ जो मुझे समझ में आई है कि आपके दिमाग में या दिल में कोई भी चीज़ है वो शेयर करें। शेयर करने से शेयर करनी चाहिए। हम दिल में रखे बैठे होते हैं। फैमिली में कोई मसला होता है, दो ही चीज़ें मैं तो लोगों को बताती हूँ, बोल दें अगर बोल सकते हैं, नहीं तो फिर चुप करके सहना सीखें। थैंक यू सो और मच। ऐसी सिचुएशन में किसी ऐसे दोस्त के साथ ना ही बैठे हैं कि जो कहते हैं कहने नहीं बचना, इन्होंने डॉल है जो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया so much, और ये बड़ी जबरदस्त बातें की गई हैं।